तो जुड़वा बच्चा निर्माण होने में कहा जाता है दो कंडीशन होते हैं। एक है कि एक अंडाणु के साथ दो शुक्राणु का या तो एक शुक्राणु का रिएक्ट हो जाना और उसे फिर क्या हो जाना, मतलब कि अलग अलग जाइगोट का निर्माण कर देना, समझ गए, अलग अलग जाइगोट बना देना। नहीं तो फिर क्या होता है कि दो अंडाणु में दोनों अलग अलग शुक्राणु रिएक्ट करते हैं और फिर वहां पर धीरे धीरे दो भ्रूण तैयार होता है, जिसके कारण कहा जाता है क्या चीज कि दो बच्चे का निर्माण होता है, समझ गए। ये जो आपका ओवम दिखाई दे रहा है, सॉरी ओवरी जो दिखाई दे रहे हैं, ये ओवरीज में कहा जाता है कि ओवम का निर्माण होता है, यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये अंडाणु जो होता है ना, ये अंडाणु कहा जाता है कि ये आपका यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आकर के जमा हो जाता है। आपको पता है कि महीना का एक अल्टरनेट में क्या होता है, अगर इधर आपका एक अंडाणु बनता है तो दूसरा महीना में इधर अंडाणु बनेंगे, अगर दूसरा महीना में इधर बन चुका है तो तीसरा महीना में इधर अंडाणु बनते हैं। इस ओवरीज में अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। तो अब कहा जाता है क्या चीज कि जब कोई एक अंडाणु होता है, मान लीजिए यहाँ पे अंडाणु आया, यहाँ पे अंडाणु आ गया, ओवम आ गया, ओवम यहाँ पे आया और एक ओवम यदि पुरुष के मान लिया जाए कि लिंग के मदद से ऐसे वीर आए और यहाँ पर क्या हुआ कि इस अंडाणु से रिएक्ट किए, निषेचित हुए और रिएक्ट करने के बाद तुरंत क्या होता है कि ये अंडाणु जो होते हैं ये दो जाइगोट बना देते हैं, दो जाइगोट बना दिए। अब जब दो जाइगोट बनाएंगे, एक अंडाणु में एक आपका कहा जाता है कि स्पर्म एंट्री किया और उसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे दो जाइगोट बन जाते हैं, समझ गए। यह क्या होता है कि जब एक दो अलग अलग भ्रूण होते हैं, यानी कि जब दो अलग अंडाणु के साथ जब दो अलग अलग शुक्राणु रिएक्ट करता है यानी निषेचित होता है तो दो अलग अलग भ्रूण का निर्माण करता है। और जब दोनों अलग अलग भ्रूण का निर्माण करता है तो यहाँ पर क्या है ना कि एक बच्चा का जन्म हो सकता है और एक बच्ची का जन्म हो सकता है, समझ गए। यानी कि एक बच्चा का जन्म एक बच्ची का जन्म तब संभव है जब दो अंडाणु महिला के ओवरीज में बनते हैं, उससे दो शुक्राणु रिएक्ट करते हैं और दोनों शुक्राणु है जो धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण करता है। तो हो सकता है कि दोनों बच्चा जो बने यानी दोनों जो शिशु है, एक इसमें एक का बेबी यानी कि एक मतलब कि लड़का हो मेल हो और एक क्या हो फीमेल हो, समझ गए। और ये दोनों का चेहरा अलग अलग भी हो सकता है, जब गुने अलग है तो चेहरा भी अलग हो सकता है। लेकिन अगर एक अंडाणु के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अंडाणु है और इस अंडाणु के साथ एक शुक्राणु मिलते हैं और ये फिर क्या होता है कि दो जाइगोट बना देता है, तो दो जाइगोट बनते हैं, धीरे धीरे बड़ा होकर के ये भ्रूण बना देता है। अब ये भ्रूण जब बनते हैं तो दो भ्रूण होते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये बेबी जो पैदा हो रहा है ये बॉयज हो, समझ गए, ये भी चाहे बॉयज हो, चाहे तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये गर्ल्स हो तो ये भी आपका गर्ल्स हो, ये दोनों का चेहरा आपस में मिलता हो, ये दोनों का चेहरा आपस में मिलता हो, लड़की का दोनों का चेहरा आपस में क्या हो मिलता हो। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि आपका जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है।